दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ सरकंडा देवी कौन है? से संबंधित कथा कहानी सुना रहा हूँ। कथा कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे बीकाजी भक्ति कथा माँ सरकंडा देवी की संपूर्ण दिव्य कथा महापुराणों, स्कंद पुराण, देवी भागवत, लोकमान्य कथाओं और हिमालयी परंपराओं के आधार पर हिमालय की ऊंची चोटियों पर आज भी एक ऐसी शक्ति विराजमान है जहां पहुंचते ही भक्तों की किस्मत बदल जाती है। कहते हैं मां सरकंडा देवी के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता और जिस रात मां जागृत होती हैं, उस रात देवता भी हिमालय में उतर आते हैं। आखिर कौन है मां सरकंडा देवी? क्यों कांप उठते थे असुर उनके नाम से? और क्यों इस मंदिर को सिद्धपीठ कहा जाता है? आज की कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आदिशक्ति का प्राकट्य सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों में एक सत्य बार बार दोहराया गया है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब आदिशक्ति स्वयं प्रकट होती हैं। वेदों में उन्हें जगज्जननी, उपनिषदों में पराशक्ति और पुराणों में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली कहा गया है। हिमालय सदैव से देवताओं की तपोभूमि रहा। इसी हिमालय की गोद में घने देवदारों और बर्फीली हवाओं के बीच एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति आगे चलकर मां सरकंडा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि प्राचीन समय में हिमालय क्षेत्र में राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। साधु संतों के यज्ञ नष्ट किए जाते, गौओं का हरण होता और स्त्रियां भयभीत रहती। तब देवताओं ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे महादेव, हे जगदम्बे, यदि शीघ्र कोई उपाय न हुआ तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तब माता पार्वती ने अपनी तीसरी आंख से अग्नि समान तेज प्रकट किया। उस तेज से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या के मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथों में त्रिशूल, तलवार, कमंडल और कमल था। देवताओं ने देखा, स्वयं आदिशक्ति अवतरित हो चुकी हैं। आकाश में दिव्य ध्वनि हुई, यह शक्ति हिमालय की रक्षा करेगी, भक्तों के संकट हर लेगी और युगों तक सरकंडा पर्वत पर विराजमान रहेगी। क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिनके दरबार में पहुंचते ही डर खत्म हो जाता है? सरकंडा नाम कैसे पड़ा? लोक मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर मां प्रकट हुई वहां चारों ओर सरकंडों, एक प्रकार की लंबी घास वनस्पति का विशाल वन था। माता ने वहीं तपस्या की। धीरे धीरे साधुओं ने उस स्थान को सरकंडा वाली देवी कहना शुरू किया। कालांतर में यही नाम बदलकर मां सरकंडा देवी हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार यह स्थान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित एक सिद्धपीठ माना जाता है, जहां देवी ने असुरों का संहार किया था। कहते हैं रात के समय उस पर्वत से दिव्य प्रकाश निकलता था। गांव वालों को कई बार सिंह की गर्जना सुनाई देती। लोग समझ गए मां स्वयं सिंह पर सवार होकर क्षेत्र की रक्षा करती हैं। महिषासुर के समान एक दैत्य का आतंक स्कंद पुराण की शैली में वर्णित लोक कथाओं के अनुसार हिमालय में एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम था क्रूरासुर। वह अत्यंत बलवान था। उसे वरदान प्राप्त था कि देवता उसे मार नहीं सकते। क्रूरासुर ने ऋषियों की तपस्या भंग करनी शुरू कर दी। उसने पर्वतों के जलस्रोतों को रोक दिया। अकाल पड़ गया। लोग रोते हुए मां के स्थान पर पहुंचे। तब एक वृद्ध ऋषि बोले, जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तब देवी स्वयं शस्त्र उठाती हैं। तभी पर्वत कांप उठा। आकाश लाल हो गया। बादल गरजने लगे और सरकंडों के वन से एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वह थी मां सरकंडा देवी। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। सिंह दहाड़ रहा था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अगर आप भी मां की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए,
जय मां सरकंडा देवी। क्रूरासुर और मां का महासंग्राम। क्रूरासुर हंसकर बोला, हे स्त्री, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांपने लगी, नदियों में तूफान उठ गया, देवता भयभीत हो गए। क्रूरासुर ने अग्निबाण छोड़े, मां ने उन्हें अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया। उसने पर्वत उठाकर फेंका, माता ने सिंह की गर्जना से उसे चूर कर दिया। अंत में माता ने अपना विराट रूप धारण किया। हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश फैल गया। मां ने कहा, हे अधर्मी, अब तेरा अंत निश्चित है। और त्रिशूल सीधा क्रूरासुर के हृदय में जा धंसा। राक्षस धरती पर गिर पड़ा। उसके मरते ही आकाश से आवाज आई, धर्म की विजय हुई। देवताओं ने मां को प्रणाम किया। सिद्धपीठ की स्थापना युद्ध के बाद ऋषियों ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, युगों तक यहीं निवास कीजिए। मां ने कहा, जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। तब वहां एक पवित्र मंदिर स्थापित किया गया। कहते हैं कि उस स्थान पर आज भी अद्भुत ऊर्जा अनुभव होती है। भक्त बताते हैं, कई लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक हुई, खोई हुई संतान मिली, व्यापार में सफलता मिली, भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हुई। लेकिन मां सरकंडा देवी के मंदिर में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। मां के चमत्कार। रात में सुनाई देती घंटियां। कई यात्रियों ने दावा किया कि आधी रात को मंदिर बंद होने के बाद भी घंटियों की आवाज आती है। सिंह के पदचिन्ह। कुछ साधुओं ने मंदिर के पास विशाल पदचिन्ह देखे जिन्हें मां के वाहन सिंह का संकेत माना गया। तूफान से रक्षा। एक बार भयंकर हिमपात हुआ। गांव वाले मंदिर में जाकर रोने लगे। कहते हैं कि अचानक मौसम शांत हो गया। लोगों ने इसे मां की कृपा माना। नवरात्रि का दिव्य महत्व। नवरात्रि के समय मां सरकंडा देवी के मंदिर में विशेष शक्ति मानी जाती है। भक्त दूर दूर से आते हैं। घंटियां बजती हैं, ढोल नगाड़े गूंजते हैं। जय माता दी के उद्घोष से पूरा पर्वत गूंज उठता है। कहते हैं, जो भक्त नवरात्रि में सच्चे मन से मां का दर्शन करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे वह रहस्य जिसके कारण मां सरकंडा देवी को जागृत देवी कहा जाता है। जागृत देवी क्यों कहलाती हैं? भारत में कुछ शक्तिपीठों को जागृत माना जाता है, अर्थात वहां देवी आज भी सक्रिय रूप में उपस्थित हैं। मां सरकंडा देवी के बारे में मान्यता है, भक्तों को स्वप्न में दर्शन देती हैं, संकट आने से पहले संकेत देती हैं, सच्चे भक्तों की रक्षा करती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे जीवन में पूरी तरह टूट चुके थे तब अचानक कोई चमत्कार हुआ और उनकी समस्या समाप्त हो गई। वे इसे मां की कृपा मानते हैं। एक गरीब भक्त की कथा। बहुत समय पहले एक गरीब लकड़हारा था, नाम था माधव। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर बेचता। एक दिन उसे भयंकर तूफान ने घेर लिया। वह रास्ता भटक गया। डर के मारे उसने पुकारा, हे मां, मेरी रक्षा करो। अचानक उसे दूर एक प्रकाश दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा तो देखा एक दिव्य स्त्री दीपक लिए खड़ी हैं। उन्होंने कहा, डरो मत पुत्र। सुबह जब माधव उठा तो वह मंदिर के पास था। उसे समझ आ गया, स्वयं मां ने उसकी रक्षा की। उस दिन से माधव मां का अनन्य भक्त बन गया। कुछ वर्षों बाद वही गरीब लकड़हारा गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना। आध्यात्मिक रहस्य। उपनिषदों में कहा गया है, देवी केवल बाहरी शक्ति नहीं, वह आत्मा की चेतना भी है। मां सरकंडा देवी का अर्थ केवल मंदिर नहीं है, वह हमारे भीतर की शक्ति है।
जब मनुष्य भय पर विजय पाले वही देवी की कृपा है। जब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े वही देवी का मार्ग है। माँ केवल मंदिरों में नहीं रहती, सच्चे भक्त के हृदय में निवास करती हैं। माँ के प्रिय उपाय भक्त परंपरा के अनुसार लाल चुनरी चढ़ाना शुभ माना जाता है। नारियल अर्पित किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कन्या पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। मंत्र ओम ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। हिमालय और देवी शक्ति। हिमालय सदैव देवी शक्ति का केंद्र रहा है। यही माँ वैष्णो देवी, माँ नयना देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चामुंडा और माँ सरकंडा देवी की महिमा गूंजती है। क्योंकि हिमालय केवल पर्वत नहीं, देवताओं का निवास माना गया है। कलयुग में माँ की महिमा। कलयुग में मनुष्य तनाव, भय, बीमारी और असफलताओं से घिरा है। ऐसे समय में माँ सरकंडा देवी का स्मरण मन को शक्ति देता है। भक्त कहते हैं, जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहां से माँ की कृपा शुरू होती है। यदि आपके जीवन में भी कोई संकट है तो आज सच्चे मन से माँ को याद कीजिए। शायद अगला चमत्कार आपके जीवन में होने वाला हो। देवी का अंतिम संदेश। एक बार एक संत ने ध्यान में माँ से पूछा, हे मातेश्वरी, मानव जाति को आपका क्या संदेश है? माँ बोली, भय मत करो, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो और जरूरतमंदों की सहायता करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार माँ सरकंडा देवी की महिमा अनंत है। वह केवल हिमालय की देवी नहीं, संपूर्ण सृष्टि की आदिशक्ति हैं। जो श्रद्धा से उनका स्मरण करता है उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां सरकंडा देवी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां सरकंडा देवी। यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय मां सरकंडा देवी। और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे @बीकाजी भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर पहुँच रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्यार से बोलो, जय मां सरकंडा देवी, जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव।